साथियों, अंधविश्वास देखना है। देखो, यहाँ लोग पत्थर की गाय की पूजा कर रहे हैं। अब बल्कि असल में जो गाय खड़ी है ना, उसे कोई नहीं पूछता कि वो भूखी है या प्यासी है। इस बात का लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पत्थर की गाय बनी है ना, उस पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। यही लोगों का असल अंधविश्वास है और लोग इंसानों के साथ भी यही करते हैं। घर में माँ बाप भले ही भूखे बैठे हों और बेटा मंदिर में जाता है पूजा करने, वह भगवान को खुश करने। अरे मूर्ख, क्या वो भगवान खुश हो जाएंगे जब आपके घर में बैठे भगवान अगर भूखे हों या दुखी हों और अगर वो एक लोटा पानी मांग दें तो वो भी आपसे नहीं दिया जाता? क्योंकि मैंने कुछ लड़के व बहुओं को अपनी आंखों से देखा है। खुद तो खा पी के आराम से घर में सो जाते हैं रात को, और माता पिता भले ही भूखे सो रहे हों, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा करने से क्या बीतती होगी आपके माता पिता पर? जरा आपने कभी एक बार ऐसा सोचा है? क्या ऐसा करने से कभी वो भगवान खुश हो जाएगा? नहीं होगा, कदापि भगवान खुश नहीं हो सकता। अगर आपके माँ बाप खुश नहीं है ना, तो भगवान कभी खुश नहीं होगा। सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश रखो। कोई भी अगर बड़ा बुजुर्ग मिल जाए उसकी सहायता करो। अगर कोई दुखी इंसान हो, अगर हो सके आपकी सहायता से अगर उसका दुख दूर होता है तो उसका दुख दूर करने में मदद जरूर करें। और अपनी आत्मा शुद्ध रखो, वाणी पवित्र रखो, लोगों की इज्जत करो और किसी के साथ बेईमानी चालाकी मत करो। जब इतना सारा कर लोगे ना, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मंदिर जाए ही उससे अधिक फल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो फल भी आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, बल्कि पूजा पाठ मंदिर मस्जिद जाने से नहीं। पाप करोगे, मंदिर चाहे कितना भी जा लो, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्मों से जब देवता तक नहीं बच पाए तो वो देवता तुम्हें क्या बचाएंगे? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तासु फल साका। क्योंकि प्रधानता कर्म के पास है। क्योंकि इस कर्म से भगवान भी नहीं अपने आप को बचा पाए तो तुम क्या अपने आप को बचा लोगे? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको निश्चित मिलेगा, और डिपेंड आप पर करता है कि कर्म कैसे कर रहे हो। क्योंकि किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने आप पर कंट्रोल करोगे ना, तो आपको भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया आपको बुरा भी कहती है तो आप उसे क्षमा कर दो, क्योंकि लिखा है ना कि दुनिया तुम्हें बुरा कहे तो पर तुम करो क्षमा, वाणी के स्वर समार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि वाणी में मधुरता लाओ, और दुनिया अगर आपको बुरा कह रही है तो इस बात पर कोई भी उनको जवाब मत दो। अगर कहती हो तो कहने दो और उनको क्षमा कर दो।